हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका हूँ स्मार्ट वन एस्पाइड लेकर। तो चलिए इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 घंटे पहले टोक्यो रेनबो ब्रिज पर यहाँ से एक ट्रक गुजर रहा होता है बहुत ही जरूरी सामान लेकर इन सब गाड़ियों के बीच इस ब्रिज पर से। और फिर हम देखते हैं इस ट्रक के आगे पीछे लेफ्ट राइट चारों तरफ गाड़ी लगी होती है इस ट्रक में जो कुछ है उसको सिक्योर करने के लिए। और तभी एक जन रेडियो में बोलता है जो सामने गाड़ी लीड कर रही है, प्लीज अपना डिस्टेंस और स्पीड बनाए रखो। और फिर वो बोलता है ठीक है, मेंटेन कर रहे हैं करंट स्पीड को। और फिर हम देखते हैं उन्हीं गाड़ी में से एक के अंदर का सीन। ये अपने बाजू में बैठे हुए एक जन से बोलता है, हे एरिस, आखिर तुम कितनी बार आ चुकी हो जापान में। और तभी हमें बताते हैं इसके बारे में। इसका नाम है मुरे ग्रैंड और इसका लेवल है 112। ये इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन का मेंबर है। और फिर हम देखते ये होती है जिसने उससे ये पूछा था। और फिर ये बताती मैं यहाँ पे 2 बार आ चुकी हूँ। और हमें इसके बारे में बताते हैं। इसका नाम है एरेज ह्यूग और इसका लेवल 31 है। और ये भी इंटरनेशनल एसोसिएशन की मेंबर है और इसी के साथ ही एक प्रोफेशनल मेज भी है। और तभी ये बोलता है, तुमने पहले ये बताया था ना कि ये तुम्हारी मदर का होम टाउन है, तुम जरूर यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश हो गई होंगी। और तभी ये बोलती है, मेरी मदर के होम टाउन होने से इस सब का मेरा कुछ लेना देना नहीं है और वैसे भी इस सब से मुझे कुछ फील भी नहीं होता। और तभी ये बोलता है, अब यही लास्ट जगह बची हुई है जहाँ पे वो लॉन्ग शॉट का एग्जीबिशन होने वाला है, क्या तुमने अप्लाई करा है वेकेशन लेने के लिए। और फिर ये बोलती है, हाँ मैंने किया है क्योंकि मुझे यहाँ एक डंजन में कुछ ढूंढना है। और तभी ये बोलता है, वेल ये अच्छा रहेगा अगर तुम उसे ढूंढ पाओ। और फिर ये बोलती है, अपने काम से काम रखो नहीं तो तुम्हें किसी न किसी दिन चोट पहुंच सकती है। और तभी रेडियो में एक जन बोलता है, जो सामने कार लीड कर रही है वो रेनबो ब्रिज के पास वाले डंजन से निकल रही है, इसकी वजह से हम लोग 5 मिनट तक कम्युनिकेशन खो सकते हैं। ये जो डंजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी वजह से, समझ गए सबके सब। और तभी ये देखता है बाहर उस डंजन को, वाओ एक डंजन और वो भी समुद्र के ऊपर, ये तो कितना ज्यादा रोमांटिक है। और तभी ये बोलती है, क्या कहा तुमने, अगर वो डंजन कोलैप्स हो गया तो यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। एरेस तुम तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो। और तभी वो बोलती है, इसको देखकर ऐसा कहना कि ये बहुत ज्यादा रोमांटिक है, तुम तो अब इस पॉइंट पर बैठने की बात कर रहे हो। और तभी वो बोलता है चाहे मैं कुछ भी कहूँ तुम तो हमेशा यही कहोगी। और तभी हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है डंजन के अंदर एक्सेस मैनेजमेंट ऑफिस में। और यहाँ पर वो बासी ले रहा होता है और इससे बोलता है, डंजन के एंट्रेंस को मैनेज करना सच में ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। और तभी इसका साथी बोलता है, तुम बादशाह कहीं के, तुम तो यहाँ सिर्फ अपने कनेक्शन की वजह से आ पाए हो, यहाँ पहले 3 हफ्ते पहले मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और तभी हम देखते हैं उसके पैर के पास एक चीज उछल के आती है और फिर हम देखते हैं एक स्लाइम होता है और इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही होती है। और इसको देखकर बोलता है, जरा देखो तो इसे। और उसे उठा रहा होता है, ये जो स्लाइम है उनसे तो बहुत ज्यादा क्यूट है जो डंजन के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन क्या सच में इनका डंजन के बाहर पाया जाना ठीक होता है क्या। और तभी ये बोलता है, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं, तुम डेम नेपो न्यूबी। और तभी हम देखते हैं इसके पीछे एक जन आता है और फिर पलट के देखता है उसकी तरफ बहुत ज्यादा हैरानी से। और तभी हम देखते हैं बहुत बड़ी सी परछाई दिख रही होती है जो इनके ऊपर अपने हथियार से हमला कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं गोब्लिन होता है और वो हमला कर देता है इसके ऊपर और ये अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है अपनी शील्ड से। और तभी हम देखते हैं इसके बाद हर जगह खून ही खून फैल जाता है और एम्स यहाँ पे अपने स्टेटस को देखकर बोलता है, मुझे पता ही था कि जितने ही मेरे स्किल पॉइंट हैं सारे के सारे बढ़ गए होंगे उस स्पाइडर मोस्टर को हराने के बाद, चलो अब बस थोड़ा सा और फिर मैं पहुंच जाऊंगा लेवल 50 पे। और तभी एमसी बता रहा होता है, जिन भी हंटर का लेवल 50 हो जाता है तो उनके लिए आसान होता है पार्टी बना के डंजन के अंदर जाना। अगर हम लोग अलग कर देते हैं लो लेवल के डंजन को बिगनर्स के लिए, तो जो बाकी डंजन होते हैं इंटरमीडिएट लेवल के, उसमें जो ज्यादातर मोस्टर होते हैं उनका लेवल 50 होता है और उनको मारने से बहुत सारा रिवॉर्ड और आइटम्स मिलते हैं और इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस पॉइंट भी ज्यादा मिलते हैं। इसलिए एक बार तुम लेवल 50 पे पहुंच गए तो उसके बाद लेवल अप करना ज्यादातर आसान हो जाता है। चलो सबसे पहले कॉपी करता हूँ जाइंट स्पाइडर के स्टिक्स को और उन्हें जाके सेल करता हूँ ऑक्शन में। और तभी बहुत तेज आवाज आ रही होती पीछे से और तभी एमसी देखता है उस आवाज की तरफ और तभी हम देखते हो लोग भाग के जा रहे होते हैं और इससे बोलते हैं, जल्दी से साइड में हट जाओ। डैम इट, ये अचानक से डंजन की कोलैप्स हो गया। और फिर एमसी भी ये सब सुनने के बाद बोलता है, क्या डंजन कोलैप्स, कहीं इसका मतलब डंजन ब्रेक तो नहीं। और तभी लोग भाग के जा रहे हो तो टोपी वाला बोलता है इससे, लेकिन फिर भी वहां पे जाके हम लोगों को करना क्या है, हम लोग तो वहाँ पे बड़े गिल्ड के आने से पहले जा रहे हैं। और तभी ये दूसरा बोलता है, वो जो ट्रक था जो लेजेंडरी सूट को ले जा रहा था वो इन सब के बीच वहाँ डंजन ब्रेक में फंस गया है, इसी की वजह से ऑफिशियल कोऑपरेशन रिक्वेस्ट को रखा गया है इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन की तरफ से। और तभी एमसी सुन के हैरान हो जाता है, क्या जो रुको, जो वो कलेक्शन लोग सोच थी वो वहाँ डंजन ब्रेक में फंस गई है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के छत का सीन। यहाँ पे सब तैयारियां कर ली होती वहाँ जाने के लिए और वो लोग जा रहे होते और बोलते हैं, जल्दी जल्दी चलो सब, जो रिक्वेस्ट है बाकी सब गिल्ड को भी दी गई है, हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है हमें प्रोटेक्ट करना है उस ट्रेलर को जिसमें वो लॉन्ग शॉट को ले जा रहे हैं। और तभी बाजू में से एक जन आके बोलता है, जो टीम लीडर है अब वही सब कुछ बताएंगे कि तुम्हें अब आगे क्या करना है। और फिर हम देखते ही होती है और यहाँ पे सबसे बोलती है, जो एसोसिएशन हंटर की टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि हमें सबसे पहले मोस्टर
मोस्टर को हराना है और रेस्क्यू करना है सारे सिविलियन को। और तभी ये बोलता है टीम लीडर, और फिर ये बोलती है अभी इमरजेंसी है, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। और तभी उसकी नजर किसी चीज पे पड़ती है और फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक जन को लोग रोक रहे होते हैं इसके अंदर आने से, और वहां से चिल्ला रहा होता है मे बी। और तभी जो लोग रोक रहे होते हैं वो बोलते हैं तुम वहां पे नहीं जा सकते। और तभी ये ब्लैक सूट वाले आदमी से बोलती है तुम वहां पे क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से जल्दी से। और तभी हम देखते हैं जिसको लोग रोक रहे थे वो अपना एमसी होता है और वो चिल्ला के बोलता है एंटायर नाना से प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मैंने ये देखा कि सबके सब यहाँ से जा रहे हैं, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी जाना चाहता हूँ। और तभी हैरान हो जाती है वहाँ पे एमसी को देखकर, और फिर एमसी बोलता है अगर मैं तुम्हारी मदद मोस्टर को हराने में नहीं कर सकता तो मैं वहाँ पे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में मदद करूंगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें जितनी मदद मिल रही है हमें वो सब लेनी चाहिए। और तभी वो निकल जाते हैं उस ब्रिज की तरफ, और फिर ये बोलती है वहाँ उस डंजन में भी तुमने अपनी दोस्त की मदद करी हंटर हेंजियोन, तुम तो सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा मदद करने वाले इंसान हो, लेकिन तुम्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है। और तभी एमसी मुस्कुरा रहा होता है उसके ऐसे कहने पर, और मन में बोलता है तुम बिल्कुल गलत हो, मैं 100% यहाँ पर सेल्फिश रीजन की वजह से आया हूँ। और तभी ये दूसरा हंटर बोलता है लेकिन क्या ये थोड़ा सा अजीब नहीं है, जो वो रेनबो ब्रिज डंजन है उसको तो हमने कुछ दिन पहले फिनिश करा स्टेबल करना। और तभी ये बोलती है ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, एक ऐसी बिल्डिंग जो बनने के बाद गिर चुकी है वो दोबारा नहीं गिरेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम लोगों को इकट्ठा किया गया ये सब रोकने के लिए जिससे कि हम रोक सके वही सेम तबाही जो 15 साल पहले हुई थी। और तभी ये सुनने के बाद सबके सब शांत हो जाते हैं यहाँ पर, और फिर हम देखते हैं सब सुनने के बाद एमसी को बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्से के कारण अपनी मुट्ठी टाइट बांध लेता है। एक बड़ी तबाही 15 साल पहले वो भी बिल्कुल इसके जैसा हुआ था, एक डंजन ब्रेक, और उसका जो स्केल था वो नेचुरल तबाही से कम नहीं था। जब डंजन के अंदर के मोस्टर को टाइम टू टाइम क्लियर नहीं करा जाता है तो डंजन पूरी तरीके से भर जाता है और इसके वजह से डंजन ब्रेक होता है। और जब ये चीज होती है तब मोस्टर डंजन से एस्केप कर जाते हैं और आसपास के लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पर डंजन ब्रेक होता है उसके आसपास पूरा हेल बन जाता है। और मैंने भी इसी तबाही के बीच अपने पेरेंट्स को खोया था, और एक चीज है जिसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है उस चीज पर विश्वास करना, लेकिन मैं देखा था एक ट्रांसेंडेंटल बीइंग को जो मेरे सामने अपीयर हुआ था एक दूसरे डिमेंशन से, और उसने मुझे ये दिया था, नहीं बल्कि उसने मुझे ये श्राप दिया था इस एबिलिटी को देकर, और जो वो बीइंग था वो इस श्राप को एक गिफ्ट कह रहा था और उसने सिर्फ एक ही चीज कही 20 साल, और मुझे अभी तक नहीं पता कि उसका ये कहने का क्या मतलब था। स्किल के एक्सपायर होने का समय और या तो मेरी लाइफ स्पेन का समय, और अभी इस मोमेंट पर भी जो वो आवर ग्लास है वो कंटिन्यू नीचे गिरते आ रहा है, और वो तबाही के बाद वो जो ग्रेट बीइंग था वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो इसका मतलब जब वो बीइंग फिर से सामने आएगा तो उस दिन फिर से एक बहुत बड़ी तबाही मचेगी, और उसके लिए अभी सिर्फ 5 साल बचे हुए हैं। और अब मुझे पता है कि मेरी स्किल को मुझे कैसे इवोल्व करना है, अब मैं बनूंगा एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर, और मैं ढूंढ के रहूंगा कोई ना कोई सा तरीका उस तबाही को रोकने का, और शायद इसी के साथ इस श्राप को हटाने का भी। और तभी हम देखते हैं जय का सीन, इस ब्रिज पे पूरी तबाही मची हुई होती है, ये मोस्टर हर जगह गाड़ियां फेंक रहे होते हैं और जितने भी लोग आसपास होते हैं सबके सब अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे इनसे लड़ने के लिए कुछ हंटर होते हैं, और ये उनकी तरफ देखकर बोलता है अब हमारे पास ज्यादा हंटर नहीं बचे हुए हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग यहाँ पे सबको बचा नहीं पाएंगे। और तभी ये गोब्लिन आता है इसके ऊपर हमला करने के लिए, और ये देख लेता फटाक से पीछे मुड़ के और काट के रख देता अपनी तलवार से उसको बीच से। और तभी एक और आता है इसके पीछे से हमला करने के लिए, और तभी एक जन अपनी तलवार फेंक कर मारता है इसको। और फिर हम देखते ये होता है नेपो न्यूबी अपने आसपास भी देखो थोड़ा सा, और फिर उससे बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो बोलता है इससे अगर तुमने अगली बार अपना गार्ड डाउन करा तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो बोलता है ठीक है, और मैंने बोलता है भले जो इसके शब्द है ये बहुत ज्यादा रफ है जैसे कि मुझे कहना एक नेपो न्यूबी, लेकिन फिर भी इसने मुझे बचाया था उस पहले वाले मोस्टर से, और जो अभी गोब्लिन से बचाया उसको मिलाकर इसने मुझे 2 बार बचाया है। सीनियर मैं किसी न किसी दिन ये कर्जा तुम्हारा जरूर चुकाऊंगा। और फिर ये बोलता है धत्तेरी की यहाँ पे तो सच में बहुत ज्यादा खून है, मुझे तो अब बहुत ज्यादा अजीब सा फील होने लगा है। और तो वो इससे बोलता है वैसे क्या कुछ भी पता नहीं चला है क्या कि बाकी हंटर्स को आने में कितना टाइम लगेगा। और फिर बताता है जितने भी कम्युनिकेशन होंगे सारे के सारे जाम हो चुके हैं, ये जो डंजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी वजह से। और मुझे ऐसा लगता है कि हंटर्स को पहले से नोटिस पहुंच चुका होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब है, और वो शायद रास्ते पर ही होंगे यहाँ आने के, इसके लिए हमें ये ब्रिज को जल्दी पार करना होगा जिससे हम लोग जल्दी मिल पाए उन हंटर से। और फिर दूसरा बोलता है इस रास्ते से, और तभी ये बोलता है ये अच्छा है इस रास्ते से जाना बजाय उन मोस्टर के हाथों मर जाना, चलो चलते हैं अभी। और तभी हम देखते हैं अचानक से एक मोस्टर आता है और पलटा कर रख देता है ट्रक को। और फिर बताते हैं इसके बारे में, ये है कि बियर मॉम किंग जिसका लेवल 190 है। और तभी हम देखते हैं ये लोग इस जगह पर होते हैं, और फिर ये बोलता है अरे इसका जो ट्रेलर है क्या ये सच में संभाल लेगा। और फिर ये बोलती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, लेकिन बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है, जो मेरा ये डिफेंस मैजिक है ये टॉप टियर का है, यहाँ तक कि 400 लेवल का मोस्टर भी इसको तोड़ नहीं सकता। और तभी अचानक से पूरा का पूरा पुल हिलने लगता है और सब कुछ टूट टूट के नीचे गिर रहा होता है, और इसको देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। और फिर ये बोलती है इसके आगे तो जो सबसे हाईएस्ट लेवल का डिफेंस मैजिक है वो भी किसी काम का नहीं है। और तभी ये लोग बोलते हैं
आखिर ये चीज क्या है। और फिर हम देखते हैं लोग भी यहाँ पर आ चुके होते हैं और फिर बाहर की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है टीम लीडर जरा ये तो देखिए। और फिर भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है उसको ऐसा देखकर जो फाइनल बॉस है रेनबो ब्रिज डंजन का वो यहाँ पर आ चुका है। और फिर उसको देखने के बाद ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है ये चीज। और फिर सबसे बोलती है सबके सब तैयार हो जाओ इम्पैक्ट के लिए। और तभी अपना अटैक बना रहा था उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। और फिर एक बहुत खतरनाक पावरफुल सा हमला करता है उनके ऊपर और इसी के साथ वो सामने का ब्रिज भी तोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं इस मोस्टर को उसने इस ब्रिज को पूरा आधा कर दिया होता है। और इस मोस्टर को देखकर एमसी की हालत भी खराब हो जाती है। एक डंजन के फाइनल बॉस ने इस ब्रिज को एक ही बार में उड़ा दिया। क्या जो वो लॉन्ग सोर्ड है वो ठीक होगी भी या नहीं। और फिर बड़ा सा मोस्टर ऊपर इन एरोप्लेन्स की तरफ देखता है जिसके अंदर एमसी और बाकी हंटर्स बैठे हुए हैं और फिर से अपना अटैक तैयार कर देता है उन लोगों को मारने के लिए। और फिर अपना अटैक सीधे उनकी तरफ कर देता है और वो सीधे जाके लगता है इनके ऊपर और इस अटैक के कारण ये पूरे के पूरे तबाह हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं जितने भी हंटर उसमें बैठे हुए थे सबके सब छलांग मार देते हैं नीचे की तरफ। और फिर यहाँ ब्रिज के ऊपर आके बोलती है जबकि अब यहाँ पर ये फाइनल बॉस मोस्टर आ चुका है तो अब हम लोग बदल रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी को। अब यहाँ से जितने भी एसोसिएशन के हंटर हैं सबके सब अटैक करेंगे इस बॉस मोस्टर के ऊपर। और फिर बाकी सब भी लैंड करते हैं इस ब्रिज के ऊपर और बोलते हैं ठीक है। और फिर देखती पीछे मुड़ के आखिर वो हंटर हेंजुन का क्या हुआ। वेल मैं श्योर हूँ वो बिल्कुल ठीक होगा। वो जो लड़का है किसी भी तरीके से मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो किसी ऐसी चीज से मारा जाएगा। और फिर इसी के साथ ये अपना फायर अटैक कर देती है उस बॉस मोस्टर के ऊपर। और तभी एमसी इसको देखकर बोलता है ये जो हेल फायर अटैक है सच में इसको दोबारा देख रहा हूँ लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। किसी न किसी दिन मैं भी इसे कॉपी करना चाहूंगा। और फिर हम देखते हैं एमसी ने यहाँ पर आने के लिए स्पाइडर के जाले का यूज करा था और फिर बढ़ जाता आगे की तरफ। लेकिन अभी इस समय मुझे जल्दी से कॉपी करना है उस शॉट को। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और लोग भी आते हैं और ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहे होते हैं। और तभी लोग रेडियो में बात कर रहे होते हैं एक जन से कैप्टन हमें नहीं लगा था कि यहाँ पे ये बॉस मोस्टर अपीयर हो जाएगा। क्या जो है मिशन है हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है। और तभी दूसरी तरफ से एक जन बोलता है बल्कि ये पूरी तरीके से परफेक्ट है। जितने भी वो जो एसोसिएशन के बास्टर्ड हैं सारे के सारे उलझे रहेंगे उस मोस्टर से लड़ने में क्योंकि फाइनल बॉस को हराने सबसे ज्यादा फास्ट तरीका है डेंजर ब्रेक को रोकने का। तो जबकि वो लोग उस जगह पर बिजी हैं हम लोगों को अपना मौका देखकर उस शॉट को कैसे भी अपने हाथ में लेना है। और तभी ये सबसे बोलता है चलो सबके सब ये ध्यान रखना कि तुम छुपे रहो जिससे कि वो मोस्टर को अवॉइड कर सकें। और तभी सब लोग बोलते हैं ठीक है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एमसी आसपास ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे तो सच में बहुत ही ज्यादा मोस्टर के कोप्स हैं जितना आगे जाते हैं उतने मिलते जाते हैं। ये जरूर हंटर ने करा होगा यहाँ पर। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है ऐसे मोस्टर को लेकर कि जो ये मोस्टर हैं वो ग्रुप में घूमते रहते हैं। और तभी एक जन बोलता है सब कुछ ठीक है बस भागो तुम। और फिर एमसी देखता है उनकी तरफ और फिर हम देखते ये होता है और इन मोस्टर को मार रहा होता है करके और अपने साथी से बोलता है नहीं मैं इन सबको हैंडल कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं इसके दूसरे साथी को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी होती है और वो इससे बोल रहा होता है तुम इडियट कहीं के तुम एक सिंपल ऑर्डर नहीं समझ रहे हो। जब मैंने कहा कि भागो बस तुम्हें भागना है और कुछ नहीं करना तुम्हें उसके बाद। और फिर बोलता है नहीं मैं नहीं करूंगा ये सब। और तभी हम देखते हैं एमसी देख रहा होता है कार के पीछे से और मन में बोलता है ये तो वही है डंजन को मैनेज करने वाले हंटर्स और उनमें से एक को चोट लग गई है। नहीं मुझे इसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है मुझे सबसे पहले अपना काम पूरा करना है। मैं श्योर हूँ ये लोग पूरे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और तभी चिल्लाकर बोलता उससे तुम बेवकूफ हैं के क्या तुम्हें ये पता है कि क्यों कहते हैं इसे एक हाई लेवल का डंजन। ये जो मोस्टर हैं एक बार जब ये ग्रुप में आ गए तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं बिल्कुल एक हाई लेवल के मोस्टर की तरह। और तभी हम देखते हैं उनमें से एक मोस्टर यहाँ पर आता है और उसके बहुत बड़े बड़े नाखून होते हैं और वो बता रहा होता है यहाँ तक कि जबकि यहाँ पे इतने सारे मोस्टर आ रहे हैं तो इसका मतलब। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे इन सबका पूरा झुंड जाता है तो इसका मतलब जो ये मोस्टर हैं इनका पूरा झुंड यहाँ पर आ चुका है। और फिर ये बोलता है लेकिन फिर भी जो मेरे सीनियर है उनको चोट पहुंची जब वो मुझे बचा रहे थे अब मेरी बारी उनको बचाने की। और तभी ये सुनने के बाद एमसी पीछे की तरफ देखता है और फिर सोच रहा होता अपने दोस्त के बारे में कि कैसे उसने बचाया था अपने दोस्त को डेमिट। और तभी हम देखते हैं मोस्टर बढ़ रहे होते हैं इसकी तरफ धीरे धीरे। और तभी इनमें से एक जन इसके ऊपर अटैक कर देता है और एक ही बार में उसकी गर्दन को काट कर रख देता है। और तभी पीछे की तरफ से दूसरा आता है इसके ऊपर पंजा मारने के लिए और उसको ब्लॉक कर देता अपनी तलवार से और घुसा देता अपनी तलवार को उसकी गर्दन के अंदर। और तभी एक और आता है इसके पीछे से और इस बार ये कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। और तभी हम देखते हैं एमसी आता है और अपने कंधे से मार के उसको दूर कर देता है। और तभी इससे बोलता है क्या तुम ठीक हो। और फिर ये बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन उधर तो देखो यहाँ तो अभी भी बहुत सारे हैं। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल मिलते हैं अगले एपिसोड में।